कॉलेज के गलियारे में सुजाता का दिल पहली बार तब धड़का जब वह और हिमांशु एक प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे थे। सुजाता शांत और अपनी ही दुनिया में खोई रहने वाली लड़की थी, जिसने कभी सोचा नहीं था कि किसी के लिए उसके दिल में इतनी गहरी भावनाएं जगेंगी। वहीं हिमांशु, कॉलेज का सबसे मिलनसार और हंसमुख लड़का, उसके लिए यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट था। लाइब्रेरी के शांत कोने में किताबों के ढेर के बीच सुजाता घंटों तक हिमांशु को काम करते हुए देखती रहती। वह उसकी बातों पर हंसती, उसकी बातों को ध्यान से सुनती और मन ही मन दुआ करती कि यह प्रोजेक्ट कभी खत्म ही ना हो। यह समय उसके जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया था और उसे एहसास भी नहीं था कि वह एक तरफा प्यार में पड़ चुकी है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद हिमांशु को बेंगलोर में एक अच्छी नौकरी मिली और वह खुशी खुशी अपने नए शहर चला गया। सुजाता को उस दिन बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाकर उसे खुशी खुशी विदा किया। दूरियों ने उनके बीच फिजिकल दूरी तो बढ़ा दी, पर सुजाता के दिल में हिमांशु के लिए भावनाएं और भी गहरी हो गई। वह सोशल मीडिया के माध्यम से उससे जुड़ी रही। हर शाम वह हिमांशु की प्रोफाइल देखती, उसकी तस्वीरों को देखती और उसकी हर छोटी बड़ी खुशी में मन ही मन शामिल होती। उसके लिए यह एक आदत बन चुकी थी, जैसे वह दूर रहकर भी उसकी जिंदगी का हिस्सा हो। फिर एक दिन सुजाता ने हिमांशु की एक तस्वीर देखी। हिमांशु अपनी एक दोस्त के साथ खड़ा था और कैप्शन में लिखा था, फाइनली फाउंड समवन स्पेशल। सुजाता की दुनिया एक पल के लिए जैसे थम सी गई। उसके हाथ से फोन छूटने वाला था। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसे अपने दिल का खालीपन महसूस हुआ। उस रात वह बहुत रोई, लेकिन रोते रोते उसे यह भी एहसास हुआ कि अब उसे आगे बढ़ना होगा। अगले दिन सुजाता ने एक लंबा ईमेल लिखने का फैसला किया। उसने अपने दिल की सारी बातें उसमें लिख दी, अपने प्यार के बारे में, अपने अकेलेपन के बारे में और अपने ख्वाबों के बारे में। लेकिन उसने उस ईमेल को प्यार भरी बातों से नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को सम्मान देने वाले शब्दों से भरा। उसने लिखा कि वह हिमांशु की खुशी में खुश है और हमेशा उसकी दोस्त रहेगी। यह ईमेल उसके लिए एक तरह की थेरेपी थी, जिसके बाद उसे एक सुकून मिला। कई साल बाद एक कॉन्फ्रेंस में सुजाता और हिमांशु की अचानक मुलाकात हुई। सुजाता अब एक सफल और कॉन्फिडेंट महिला थी। दोनों ने गर्मजोशी से बात की और पुरानी यादें ताजा की। बातचीत के दौरान हिमांशु ने अपनी पत्नी से सुजाता को मिलवाया। सुजाता ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और खुशी खुशी उनसे बात की। जब हिमांशु और उसकी पत्नी वहां से चले गए तो सुजाता ने उन्हें दूर जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर शांति और एक हल्की मुस्कान थी। उसे महसूस हुआ कि उसका एक तरफा प्यार अब पूरी तरह से शांत हो चुका है। कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, बल्कि एक खूबसूरत याद बनकर रह जाती है, और सुजाता की कहानी भी उन्हीं में से